बिल्कुल, देखिए अगर इस पूरे मामले की बात करें तो बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हिंदुओं पर काफ़ी ज़्यादा हिंसा हो रही है और उसी को लेकर के नारी शक्ति आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है मंडी हाउस में। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे, तख्तियाँ लेकर के यहाँ पे महिलाएं खासतौर पर वो पहुंची है, नारी शक्ति के जितने कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। मेरे साथ फॉर्मर डीजी भी मौजूद है और इसमें फॉर्मर डीजी भी यहाँ पे पहुंची हुई है, कई आर्मी ऑफिशियल्स जो है वो पहुंचे, उनकी वाइफ भी पहुंची है। मैम, लगातार हिंसा हो रही है, हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, कई ऐसी तस्वीरें हैं जो डराने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत ही भयावह है, बहुत ही हृदय विदारक तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं और जो हो रहा है बहुत ही टॉर्चर के बाद मारा जा रहा है लोगों को बड़ी बेरहमी से, हिंदुओं को और अन्य माइनॉरिटीज़ को भी। और वहाँ पर माइनॉरिटीज़ का कोई मतलब, जबकि जब बांग्लादेश बना तो इसी आधार पे बना था कि जब हुआ हमारा नेहरू लियाकत पैक्ट कि माइनॉरिटीज़ वहीं रहेंगी और वो सेफ़ रहेंगी जहाँ रहेंगी, और जब अगर नहीं रहेंगी तो वो देश जाके उनको बचाएगा जिस देश की माइनॉरिटी सेफ नहीं रहेंगी। तो आज उन्हें बचाया नहीं जा पा रहा है और लगातार वहाँ पे हिंसा देखने को मिल रही है। ये फॉर्मर डीजी थी हमारे साथ, वो भी यहाँ पे आज विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए आई हुई है, हाथों में इनकी तख्तियाँ हैं। लेकिन एक बार फिर से अपने वीडियो से कहूँगी तस्वीरें दिखाए कि देखिए यहाँ पे किस तरह से महिलाएं, भारी संख्या में यहाँ महिलाएं हैं। आगे की तस्वीरें दिखाए तो देखिए पूरे मंडी हाउस गोल चक्कर में, पूरे मंडी हाउस गोल चक्कर में यहाँ पे देखिए कार्यकर्ताओं की भीड़ आप देख सकते हैं। नारी शक्ति के जितने भी कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पे पहुंची हुई है अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, हाथों में झंडे भी हैं। मैम, लगातार ये विरोध देखने को मिल रहा है। कई बार खाली इंडिया ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने से आवाज़ भी उठ रही है कि हिंदुओं पर ये अत्याचार बंद हो, लेकिन बांग्लादेश जो है वो सुनने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है ना। हिंदू तो बिकॉज हम लोग सॉफ्ट हैं, जेंटल हैं, प्यार देते हैं, काइंड हैं, रिटेलिएट नहीं करते, विशेष नहीं है, तो इसीलिए ये लोग सब लोग हिंदुओं को टारगेट करते हैं। होता था, होता रहा है, एंड आई होप आगे स्टॉप हो जाए। कितनी महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई है, क्योंकि अभी तो काफ़ी महिलाएं दिख रही है, लेकिन अभी जो है और थोड़ी देर में भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। आज यहाँ इतनी महिलाएं पहुँची जिसे गिना नहीं जा सकता है, क्योंकि हम नारियों के पे अत्याचार हो रहा है। जहाँ वो अकेले मिले, कम से कम बांग्लादेश में तुम्हें मारना है मारो, काटना है काटो, बट अत्याचार नहीं कर सकते हो। नारी को अपनी शक्ति को पहचानना है कि तुम भी उठो, जागो। और जो तुम्हारा वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें देखिए महिलाओं के हाथ पैर भी बांध दिए थे, उनको बांध कर भी पीटा जा रहा था। वो देख करके देखिए हमारा भी दिल जो है पूरी तरह से दहल जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। दिल दहलने वाली बात है ना ये तो, जो नारियों पर ऐसे अत्याचार हो रहा है। ऐसे अत्याचार नहीं होना चाहिए। हम हिंदू पर ही क्यों अत्याचार हो रहा है? हमारी कम्युनिटी पर ही क्यों अत्याचार हो रहा है, ये भी तो बताओ ना। और पे क्यों अत्याचार नहीं हो रहा है? इसीलिए हम सब इकट्ठा होके आए आज इधर। हम सब हिंदुओं में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। मैम, आप भी ये लेकर के आई हैं, इसमें आपने पूरा ब्यौरा दिया है कि अब 2024 में देखिए बांग्लादेश में जो हिंदुओं की संख्या है वो 8% हो गई है। 1871 की बात करें तो 14% थी, लेकिन घट करके 8% हो गई है। हिंदू जो अल्पमत में हुआ करता था, कई ऐसे राज्य हैं वहाँ पर अब जो बहुमत में हुआ करता था, माफ़ कीजिएगा, अल्पमत में आ चुका है। खाली अल्पमत में आने की बात नहीं है। जब ये अब एट्रोसिटीज़ हिंदू पर होनी शुरू हुई है, इनमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रही हैं वो फीमेल हैं, महिलाएं हैं। पाकिस्तान में भी देखा जाए, जब हिंदुओं पे अत्याचार हुए, भारत के हिंदुओं ने कोई विरोध दर्ज नहीं किया। आप इसका मतलब समझिए, जब पाकिस्तान में हिंदुओं पर, हिंदू महिलाओं को लूटा गया या उन छोटी छोटी बच्चियों को इस्लाम कबूल करा के उनसे शिकायत निकाह कर दिया गया, अब हिंदू वहाँ पर ख़त्म पाकिस्तान पे, और लेस देन 1% हिंदू बचा है पाकिस्तान में। अब यहाँ पर जो सत्ता परिवर्तन हुआ वो भी हिंदुओं के अगेंस्ट हो गया पूरा। अब यहाँ के जो ये 8% आप देख रहे हैं ना, अगर हमने हिंदुओं का साथ नहीं दिया तो विश्वास करिए 10 से 15 साल बाद ये लेस देन 1% हिंदुओं का साथ नहीं दिया तो बांग्लादेश में जो 8% है, इनका कहना है 1% हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अब धीरे धीरे हिंदू अल्पमत में आ रहे हैं, तो डर की भावना जो है अभी भी महिलाओं में है। और ख़ासतौर पर महिलाओं की बात करें तो वहाँ पर जो हिंसा महिलाओं पर हो रही है, उसे देख करके, वो तस्वीरें देख करके बहुत डर भी लग जाता है। अभी मैं यहाँ पर मोदी जी से विशेष तौर पे एक अपील करना चाहूँगी, आपके माध्यम से 4 लाइनें कहना चाहूँगी। रोता बिलखता परिवेश ना हो जाए, रोता बिलखता परिवेश ना हो जाए, रोहिंग्या का देश में प्रवेश ना हो जाए, रोहिंग्या का देश में प्रवेश ना हो जाए। भाई भाई की तो बात छोड़िए मोदी जी, भाई भाई की तो बात छोड़िए मोदी जी, मेरा भारत बांग्लादेश ना हो जाए।
कृपया करके इसको बांग्लादेश बनने से बचाएं। मेरी यही रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से। देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे लेकर के भी चिंतित है, लेकिन जो महिलाएं हैं अब उन्हें ये भी डर है कि जिस तरह से रोहिंग्या घुसपैठ हो रही है तो हिंदुस्तान भी वो दूसरा बांग्लादेश ना हो जाए कि यहाँ पे भी देखिए हिंदुओं को कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश में सामना करना पड़ रहा है, इनकी चिंता ये है कि वो सामना हिंदुस्तान में भी ना करना पड़े। साथ ही साथ एक बार फिर से आपको तस्वीरें थोड़ा आगे लिए चलते हैं, आगे की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से भीड़ जो है, नारी शक्ति के जितने भी कार्यकर्ता है वो पहुंच गए हैं। हेल्प डेस्क भी यहाँ पे बाकायदा बनाया हुआ है, सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। लेकिन इस पूरे चौराहे में देखिए, इस पूरे चौराहे में अलग अलग जगहों पर जितने भी नारी शक्ति के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट कर दी गई है। हिंसा जिस तरह से बांग्लादेश में हो रही है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, तोड़ फोड़ की जा रही है। खासतौर पर जो हिंदू महिलाएं हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। कुछ ऐसे भी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें जो वहाँ के जो मिलिट्री वाले हैं वो हिंदुओं पर लाठीचार्ज करते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में आखिर सवाल ये उठ रहा है कि वहाँ पे तख्ता पलट जब से हुआ है, सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे टारगेट किया जा रहा है वो हिंदुओं को किया जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, और लगातार ये जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। जियो तोड़ करके साक्ष्यों को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इसके ऊपर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यही मानसिकता उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। अयोध्या में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद वही मानसिकता धमकाना, पीड़ित को धमकाकर साक्ष्यों को झुठलाने या मिटाने का प्रयास करना, वही मानसिकता कन्नौज में देखने से मिल रही है। और मानसिकता का प्रमाण और देखिए कि समाजवादी पार्टी की एक महिला नेत्री ये कहती हैं, इससे ज्यादा आपत्तिजनक और दुखद बयान नहीं हो सकता कि वो कह रही 15 साल की बच्ची शाम को कौन सी नौकरी पाने के लिए वहां गई थी। जब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं, तो जैसा संवेदनहीन बयान और आचरण पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का है, वैसा ही यहां समाजवादी पार्टी। तो कन्नौज से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के प्रति घृणा, विद्वेष के साथ साथ अपराधियों को संरक्षण देने की एक खतरनाक मानसिकता दिखाई पड़ रही है। चिकित्सकों के ऊपर जो कुछ हुआ है और उस कारण से चिकित्सकों के मन में जो रोष है, हम उसे भली भांति समझते हैं। आपको याद हो कोरोना काल में भी यही हुआ, स्वास्थ्य कर्मियों पर आक्रमण और कई जगहों पे प्राणघातक हमले हुए, और उस समय मोदी सरकार को एक स्पेशल प्रावधान करना पड़ा था उन लोगों की रक्षा के लिए। तो मैं आज ये भी पूछना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, तो यहीं से प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आज लड़कियों के साथ अयोध्या, कन्नौज से लेकर कोलकाता तक जो हो रहा है, उसके ऊपर आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? हम पूछना चाहते हैं सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से, जो अब यूपी के 2 लड़कों में बड़के वाले लड़के हो गए हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत की दुकान में ये क्या सिर्फ अपराधी, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी सामान ही उपलब्ध है? हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से कि यदि बंगाल में आपके सबसे प्रमुख नेता, जो पिछली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और वो कहते हैं कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से तानाशाह हैं और वो अपराधियों का संरक्षण कर रही हैं, उसके बाद आप किस मुंह से उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं? ऐसा विचित्र उदाहरण आपको देखने में नहीं मिलेगा कि गठबंधन में रहते हुए दल एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की भाषा बोलते हो। तो इसलिए हम इंडी गठबंधन के समस्त रचनाकारों से यह भी पूछना चाहते हैं, और हम ये कहना चाहेंगे, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां एक दौर में ये शर्मनाक बयान दिया गया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है, और जब से इन 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से आपराधिक तत्वों की हिम्मत और हिमाकत भी बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस समय इन 2 लड़कों से गलती नहीं हो रही है, ये अपराधियों को संरक्षण करने का अपराध किया जा रहा है।
और इससे पूर्व भी ये पार्टियां सदैव अपराधियों को, यहां तक कि आतंकवादियों को भी प्रश्रय देती रही। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहूंगा कि जब आपकी पार्टी के नेता सीधे इस प्रकार के दुष्कर्म में संलिप्त हैं, तो उसके उपरांत भी आपकी तरफ से कोई प्रभावी कार्रवाई न होकर बल्कि इन अपराधियों को कवर फायर देने का प्रयास। देखिए, दोनों दल एक दूसरे के अपराधियों को कवर फायर दे रहे हैं। जैसे अपराधी लोग आते ना, कहते हैं मैं ये काम करूंगा तो तुम यहां पे अटेंशन डाइवर्ट करना और तुम ये अटेंशन डाइवर्ट करना। तो मैं अखिलेश यादव जी से भी कहना चाहूंगा कि आप जो PDA का नारा देते थे, वैसे इसकी परिभाषा वो लोग अपने सुविधा अनुसार समय समय पे बदलते रहे हैं। कभी ए का मतलब अल्पसंख्यक हो जाता, कभी वो कहते हैं ए का मतलब आदिवासी है, और जब से पांडे जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया है तो ए का मतलब अगड़ा भी बोलने लगते हैं। पर अब इस घटना के बाद जो उनकी मानसिकता उभर कर सामने आई है, उससे अब ये PDA तो मुखौटा है और इसके पीछे का असली चेहरा है परिवारवादी, दबंग और अपराधी। ये असली चेहरा है समाजवादी पार्टी का, ये असली DNA है कि दबंग और अपराधियों के माध्यम से परिवारवाद की सत्ता को पुनः प्राप्त करना अथवा सुनिश्चित करना। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये इनके चरित्र में है, राजनीतिक DNA में है। और इसके लिए मैं कोट करना चाहूंगा बहुत पुराने और बड़े प्रसिद्ध समाजवादी नेता और शायर हुए अदम गोंडवी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी में आए हुए आपराधिक तत्वों से दुखी होकर 2 पंक्तियां लिखी थी, वो मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहता हूं। उन्होंने समाजवादियों के लिए लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे की उनकी लाइन है, मेरी नहीं है। पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास। तो ये इनका जो असली चेहरा है वो मैंने उन्हीं के एक नेता और उन्हीं के एक शायर के जबानी मैंने बताने का प्रयास किया। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश को जागरूक होने की जरूरत है कि ये ऐसे तत्व हैं इंडी गठबंधन वाले, अपराधियों को संरक्षण देने की उस दुर्दांत मानसिकता के प्रतीक हैं जो संविधान को ही खतरे में नहीं डालती, समाज को भी खतरे में डालती है और किसी भी व्यक्ति की जान को भी किसी भी समय खतरे में डाल सकती है। धन्यवाद।